भगवान के घर जब जाओगे तो तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है, भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है कि तुमने कर्म क्या किए हैं कौन सी जाति में जाकर के। इसलिए कर्म पे ध्यान दो, भगवान का भरोसा नहीं किस पे रीत जाएं, किस पे रीत जाएं। सदना कसाई मांस बेचता था, सदना कसाई मांस बेचता था। सदना के बब्बा को कोनो महात्मा गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम दे गए थे। जब तक बब्बा रहे सो खूब पूजा भाई। बब्बा ने प्राण त्यागे, सदना के बाप ने तखरिया को धरो बना लो, सालक राम को मांस बेचे। भाई तखरिया हिस्सा में मिली सदना को, सो सदना भी उसे मांस बेचे सालक राम से। एक दिन वहां से कोई एक दिव्य संत निकले और जो सदना की तखरिया पे गंडकी नदी के सालक राम देखे, आंखों में आंसू आ गए। जाके सदन से बोले कि भैया सदन ये हमें मिल जाए, कछु पैसा ले ले। अरे सदन बोलो महाराज पथराया है कर गया, तुम ले जा हम दूसरों धरो बना ले। अब महात्मा ने सदन से सालक राम जी लाए, आश्रम गए, अच्छे पंचामृत से स्नान कराए, खूब अभिषेक करो शंख से, टीका लगाओ, पूजा करी, आरती उतारी, भोग लगाई और सो गए। रात में अचानक महात्मा को किसी के रोने की आवाज आई। महात्मा ने सोची हम तो जंगल में अकेले हैं, यहां रो कौन रहा है। देखा कि सिंहासन में सालक राम रो रहे थे। महात्मा बोले प्रभु आप रो रहे। भगवान बोले महात्मा हमें हमारे सदन के घरे करे आओ, हम सदन के बगैर नहीं रह सके। महात्मा बोले हद हो गई, वो तखरिया पे धर के मांस बेच रहा उसको कौन रो रहा है, और हमें तो पंचामृत से न हुआ रहे। भगवान बोले महात्मा यह तो अपने अपने भाव की बात है। तुम्हारों को लगत है कि सदन हमारे भजन को मांस बेच रहा हो, और हमें जो लगत के वो दिन भर हमें झूला झुलाते रहे तखरिया के परवा पे, वो कुछ काम ही नहीं है, वो तो हम झूला झुलाते बैठो बैठो। सदन ने जीवन भर मांस बेचा पर कभी अपने मुंह पे नहीं रखा। और महात्मा जब से सदन ने होश संभाला आज तक कभी झूठ नहीं बोला, और साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। महात्मा ने उठाए सालक राम, रात के 12 बजे पहुंच गए सदन के घरे। कुंडी खटखटाई, भैया सदन। अरे महाराज आप। महात्मा बोले सदन धन्य है तुम्हारे लाने, धन्य है तुम्हारी निष्ठा, धन्य है तुम्हारी भक्ति। जिसको तुम साधारण काला पत्थर समझ रहे थे ये साक्षात सालक राम है, और इस सदन की तो आंखों में आंसुओं की धार लग गई। मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, आज तक इनके तोल का मांस बेचता रहा। महात्मा मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा। महात्मा बोले सदन अगर तुम गर्दन मांग ले तो हम गर्दन दे दें। आज तुम्हारी बदौलत हमें भगवान मिले हैं, तुम्हारी बदौलत हमें ठाकुर जी मिले। सदन बोले तो एक काम करो, हमें तुम्हारे गले की झोली माला दे दो उतार के, और कुछ नहीं चाहिए। सदन ने तुरंत घर का त्याग किया, महात्मा की झोली माला ली, उसी में सालक राम डाले और जगन्नाथपुरी को निकल गए। जगदीश स्वामी के यहां निकले आए। चलते चलते एक गांव के बाहर गए, एक व्यक्ति और एक महिला बैठी थी। उस व्यक्ति ने कहा भैया कहां जा रहे? बोले जगदीश स्वामी के दर्शन करवे पुरी।
बोले भैया 20 किलोमीटर तक जंगल है, शाम हो गई है, एक रात तक रुक जाओ, सवेरे चले जाइयो। सदन ने कही ठीक है। एक ही झुपड़िया थी। पति पत्नी से बोला कि सुनो, ये हमारा मेहमान है, एक रात की बात है, हम तुम बाहर सो जाएंगे, इसे भीतर सुला देंगे। पत्नी बोली ठीक है। दोनों बाहर सो गए। अब सदन की आंखों में कहां नींद? जिसे प्रभु से मिलने की ललक लग गई हो उसको नींद नहीं आ सकती। सदन बैठे बैठे रो रहे थे, अपने कर्मों पे पछता रहे थे। ठीक रात के 12 बजे जब महिला भीतर गई, सदन बोले मां आप? जब बोली नहीं, हम तुम्हारे पास मां के भाव से नहीं आए। बोले फिर? बोले हम तो तुम्हारे पास पत्नी के भाव से आए। और इस सदन ने कहा राम राम राम, ये क्या कह रही हो आप? बोले 1 मिनट रुक जाओ। वह बाहर गई, पति सो रहा था, कुल्हाड़ी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर डाले। भीतर आके बोली हम समझ गए, तुम हमारे पति को डर रहे थे, हमने रास्ता से हटा दो। सदन ने कहा क्या किया तुमने? तो जब महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सदन कांप रहे हैं। लोगों ने पकड़ा, राजा के पास ले गए। वहां के राजा को पूरी बात बताई तो राजा ने आदेश दे दिया कि इसके दोनों हाथ कटवा लो। सदन के 2 ही हाथ कट गए। सदन गली में माला डालें पुरी जा रहे हैं जगदीश स्वामी के पास। वो मन में सोच रहे हैं कि प्रभु जब तक इन हाथों से मांस बेचो बुखार नहीं चढ़ो। आज पहली बार झोली माला का उठाई, तुमने हमारे हाथ ही कटवा दे। रोते रोते सदन जैसे ही जगदीश जगन्नाथपुरी पहुंचे और जो भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया, मानो सदन के दोनों हाथ कमल की तरह फिर खिल गए, दोनों हाथ अच्छे हो गए। भगवान प्रकट हो गए जगदीश स्वामी। सदन बोले प्रभु अब एक शंका है बहुत बड़ी मन में। बोले कहा अगर हम पुण्यात्मा हैं तो हमारे हाथ काय कटे, और अगर हम पापी हैं तो आप काय मिले। भाई हम पापी हैं, हाथ कट जाते आपने मिलते, हम जानते कि हम पापी हैं, पर आप मिल गए तो हम पापी भी नहीं हैं। अब आप बताओ कि ऐसा क्यों हुआ? भगवान बोले तो सुनो सदन, तुम पहले जन्म के एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, बनारस में रहते थे। उसी जन्म में हमें तुम्हें मिलना था, कुछ समय शेष रह गया था। एक दिन तुम जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे, तुम्हारे सामने से एक गैया निकली और पीछे कसाई दौड़ रहा था। उसने तुमसे पूछा कि इस तरफ गैया गई, तुमने दोनों हाथ उठा के इशारा कर दिया कि इस तरफ गई। उस कसाई ने जाके गैया काट दी। तुम अभी देख के आए ना सदन कि उस महिला ने उसके पति को काट के फेंक दिया। वह महिला पहले जन्म की गज्जा आए और उनको पति पहले जन्म को आए कसाई, तो उनको हिसाब होगा बराबर। और तुमने दोनों हाथ उठाए थे इसलिए तुम्हारे हाथ कट गए। बात सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि भगवान के घर में जात पात नहीं चलती है, भगवान के घर में सिर्फ कर्म का हिसाब होता है। कोशिश करिएगा कि हमारा कोई कर्म ऐसा ना हो जाए कि जिस दिन हम उस कर्ता के सामने खड़े हो जाएं तो हमें नीचे को गर्दन करनी पड़े। देव ऋषि नारद भक्ति से मिले। बस आज की कथा को इतना भर समझ लो, 5-7 मिनट और पूरे भागवत के प्राण है इतनी कथा कि भक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है।
भक्ति अपनी उत्पत्ति भागवत में बता रही हैं कि उत्पन्ने द्रविणे देशे, भक्ति जन्म लेती है द्रविण देश में। अब जा तो हो गई कथा, अब अपन को अपने शरीर में द्रविण देश ढूंढने हैं। तो जिस दिन कथा सुनते सुनते आंखों में अश्रुपात होने लगे, मन गदगद हो जाए, आत्मा प्रफुल्लित हो जाए, समझ लेना कि आज भगवान की भक्ति तुम्हारे भीतर जन्म ले गई है। जिस दिन आदमी का मन द्रवित हुआ उसी दिन वो द्रविण देश बन गया और भक्ति का उसके भीतर जन्म हो गया। अब भक्ति बड़ी कहां? भक्ति बड़ी कर्नाटका में, तो मन तो होगा द्रविण। अब कर्नाटका कहां है शरीर में? बोले जे काने आए कर्नाटका। कोई पौधा लगाओ और अगर उसे नियम से पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। ऐसे ही अगर संत कृपा से तुम्हारे भीतर भक्ति का बीज आ गया है तो साधारण बीज पानी से बढ़ता है, पर भक्ति का बीज रसकों की वाणी से बढ़ता है। इसलिए उनकी वाणी से उस पेड़ को सींचते रहना। अजय कान बनाए भी यही खो है। अच्छा, भगवान कान ने बनाते तो काम ने चल जातो, अकेले दो ही तरफ टुकले कर दे तो जितने ने बनाऊ तो कान ने होते तो कितना फायदा नहीं। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही ने होती सो का है कि झुमकी का है कि लटकन का है कि बाला, कितना रुपया बस तो बताओ। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी से कह रहे हैं भागवत में कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा कृष्ण कथा न पीता। हे नारद, उस व्यक्ति का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो अपनी माता को प्रसव का कष्ट दे सके। किसका? बोले जिसने भगवान की कथा का रस नहीं पिया है। जिसने भगवान की कथा का रस नहीं पिया उसका जन्म बेकार है। स्वजन्म जननी निज दुख भागा कृष्ण कथा न पीता। तो मन हो गया द्रविण, कान हो गए कर्नाटका। अब भक्ति का विस्तार कहां हुआ? बोले महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र कैसे आएगा हमारे जीवन में? देखो, एक क्रम से आपको बढ़ना होगा। सबसे पहले आपको भगवान देखने की शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले आपको आपके गुरुदेव के हृदय में राम को देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, शुरुआत भक्ति बढ़वे की शुरुआत। पेड़ों लग गाओ सींचो, अब बढ़े भी तो सबसे पहले भगवान हमें हमारे गुरुदेव के रूप में देखेंगे। जब गुरुदेव हमें बताएंगे तो फिर भगवान हमें